आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे प्रगतिवाद से संबंधित, और आज की पाठचर्या में प्रयोगवाद, नकीनवाद तथा प्रपदवाद से संबंधित प्रश्नों का करने वाले हैं अवलोकन। तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी खास। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। गीत फरोश किसकी रचना है? तो आप जानते हैं गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। वहीं हरिवंश राय बच्चन की चर्चित रचना मधुशाला, धर्मवीर भारती की अंधा युग और हरिनारायण व्यास की चर्चित रचना मृग तृष्णा है। अगला प्रश्न है कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो आप जानते हैं 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, जिसमें नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी है। तार सप्तक यानी पहला सप्तक जो है इसको तार सप्तक कहा जाता है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय जी तार सप्तक के कवियों में हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? तो आप जानते हैं कि पहला तार सप्तक नहीं केवल तार सप्तक कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इस पर चर्चा भी हम लोगों ने किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं इसमें से कि अजय खंडहर रचना जो है इसके रचनाकार जो हैं रांगे राघव जी हैं। यह रांगे राघव की रचना है, रांगे राघव की रचना है। बाकी मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की पिघलते पत्थर रांगे राघव और प्रलय सीजन शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। अगला प्रश्न है कि जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? जमीन पक रही है यह काव्य संकलन केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। केदारनाथ सिंह की अन्य काव्य कृतियों की अगर बात की जाए तो अभी बिल्कुल अभी, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ इनकी लंबी कविता है, टालस्टाय और साइकिल प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग प्रमुख रचनाएं हैं। सुदामा पांडे धूमिल के काव्य कृतियों में संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र प्रमुख काव्य कृतियां हैं। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियों की अगर चर्चा की जाए तो उसमें सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरोध, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। कुआनो नदी इसमें से किस कवि की कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चुना। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकी प्रमुख रचनाओं में काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तार सप्तक के कवि हैं जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने
विकल्प बी धरती चुना, तो यह वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। बाकी आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा और सदा नीरा, ये रचनाएं अज्ञेय की हैं। त्रिलोचन की अगर काव्य कृतियों की बात की जाए तो उसमें चैती, मैं उस जनपद का कवि हूं, अमोला प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, संसद से सड़क तक यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। मछली घर के रचनाकार विजय देव नारायण शाही हैं। साए में धूप, यह दुष्यंत कुमार की रचना है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात किस कवि की रचना है? संशय की एक रात किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 614 का राइट आंसर आपने नरेश मेहता चुना। बिल्कुल सही जवाब। नरेश मेहता की अन्य प्रमुख कृतियों में चैत्या, प्रभात पर्व, अरण्या, ये रचनाएं नरेश मेहता की हैं। और अरण्या कृति के लिए नरेश मेहता को 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया और उनके संपूर्ण रचना क्रम के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। जवाब में आपने 1951 बताया, बिल्कुल सही जवाब। पहला सप्तक 1943 जिसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद प्रयोगवाद के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए, इसका आपको जवाब बताना है। तो मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, पहला कथन सही नहीं है। बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, यह भी सही नहीं है। नई राहों का अन्वेषण, विकल्प सी का सही जवाब हो जाएगा। और काव्यों की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध, यह भी गलत है। विकल्प सी का सही जवाब हो जाएगा। आगे, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं 1951 ईस्वी में जो सप्तक प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक, उसके प्रमुख कवि हैं। बाकी चौथे सप्तक में अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राज्य, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर हैं। इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ, सही है। चौथा 1979 में हुआ, सही है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, यह कथन सही नहीं है। वे दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि, यह कथन सही है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। और तार सप्तक में 7 कवियों के काव्य संग्रह हैं। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन रहे हैं? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा है कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और भाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रपदवाद यानी नकीनवाद से संबंधित कवि कौन नहीं है? तो इसमें नलिन मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये लोग प्रपदवाद से संबंधित हैं। तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। इन्हीं तीनों लोगों के नामों से न के न
बना हुआ है। इसके बाद दूसरे सप्तक के में संकलित कवि कौन है? तो दूसरे सप्तक में संकलित कवि आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब रघुवीर सहाय। तार सप्तक पे साथियों हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया है, आप चाहेंगे तो उसका अवलोकन कर सकते हैं, बड़ा ही मस्त ट्रिक है उसमें। प्रश्न संख्या 623 है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा है? तो जवाब इसमें आपने सेलेक्ट किया टूटने का सुख। यह गे की रचना नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इसके अलावा धूप के दान गिरजा कुमार माथुर, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। आगे मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया शमशेर बहादुर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस कविता में सर्जना संबंधी चिंतन है? किस कविता में सर्जना संबंधी चिंतन है? तो जवाब हो जाएगा असाध्य वीणा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, इसमें से उनका आपको चयन करना है। तो इसमें रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्सायन, ये लोग किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा तार सप्तक के, नरेश मेहता और मदन वात्सायन दूसरे और तीसरे सप्तक के कवि हैं। आगे यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो यह दीप अकेला के माध्यम से कवि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे किस कवि में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? प्रश्न संख्या 628 का राइट आंसर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अज्ञे जी को जो है सलाका पुरुष भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचनाओं में भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पूर्वा सुनहले सहवाल, सागर मुद्रा आदि हैं। अज्ञे अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। आगे अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा शिशु, क्षमा करें तालाब, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रक्त लोक तस्नान पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इनकी दो काव्य कृतियां चांद का मुंह टेढ़ा और बुरी बुरी खाक धूल हैं। कविता अंधेरे में ब्रह्म राक्षस भूल गलती मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेंसी में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। आगे कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नामवर सिंह का, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? तो जवाब हो जाएगा 4। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में, जिसमें अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल है। वहीं दूसरे सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरिनारायण घनश्याम, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय हैं। तीसरा सप्तक है 1959 ईस्वी का, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी
केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी हैं, जबकि चौथे सप्तक में अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर हैं। आगे अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रयोगवाद के संदर्भ में प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मकता जो है प्रयोगवाद की विशेषता नहीं रही है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रयोग कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, नास्ता, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए ऋण हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आई। बाकी रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? रामविलास शर्मा जी ये जनवादी विचारधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो रघुवीर सहाय की रचना इसमें कौन सी नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कितनी शांति कितनी शांति। अगला प्रश्न, अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो यह पंक्तियां गे की किस कविता से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा कलगी बाजरे की। आगे प्रयोगवादी रचनाओं में लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण है? इसमें से निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो जवाब हो जाएगा समाज सापेक्षता। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुई। बाकी निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं, बल्कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। बाकी गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति इसमें से कौन सी नहीं रही है? तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। ये उपमान मैले हो गए, अज्ञे जी ने कहा है ना, जैसे बासन घिसने से अधिक मुलम्मा छूट जाता है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, तार सप्तक में अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन आपको बताना है। तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। पहला सप्तक 43, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 79 ईस्वी में हुआ था। फैंटेंसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना इसमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किन कवियों को राहों का अनवेखी कहा गया है? तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अनवेखी कहा गया है, अज्ञेय जी ने कहा है। आगे तीसरे सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरे सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद का आरंभ कहां से माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा सन 1943 ईस्वी से। अगला प्रश्न,
प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी जी ने। हाइक्यू किस देश की काव्य शैली रही है? तो जवाब हो जाएगा जापान की। आगे, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का आपको चयन करना है। फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। संशय की एक रात, यह नरेश मेहता की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। विकल्प एक इसका सही है। आत्महत्या के विरुद्ध, तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। इसका विकल्प दो सही है। संसद से सड़क तक, सुदामा पंडित धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है आपको। तो बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी की रचना है। अरियो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यही क्रम इसका सही भी है। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? जवाब हो जाएगा शकुंतला माथुर। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरे सप्तक में हैं? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह। आगे, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में हैं? तो नंद किशोर आचार्य। इनमें से प्रयोगवादी कविता के से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति के अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता को स्वीकार किया गया, यह कथन सही है। इनमें कविता शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। विकल्प 20 का सही नहीं है। बाकी इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इनके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समुचे जीवन के मुक्त विस्तार में। तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा दुख सबको मांझता है या अज्ञेय की पंक्तियां हैं। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? तो दर्शन से मुक्ति। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्रधान, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो इसमें सेलेक्ट कर लिया आपने नरेंद्र शर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए स्वच्छंदतावाद का। आगे, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग काव्य संग्रह का रचनाकार आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है रूप तरंग। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में जो है सदियों के सोए जाग उठे, बड़ा चर्चित काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रहों की बात की जाए तो युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम और मार प्यार की थापें प्रमुख रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। आगे, निम्न में से कौन दूसरे सप्तक के कवि में शामिल नहीं है? जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण। ये तीसरे सप्तक 1959 के कवि हैं। बाकी निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया? अज्ञेय का नहीं है। तो इसमें आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर और कितनी नावों में, ये तीनों काव्य संग्रह अज्ञेय के हैं। जबकि यहां से देखो केदारनाथ
केदारनाथ सिंह का है। केदारनाथ सिंह की अन्य रचनाओं में अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टालस्टाय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, ये प्रमुख रचनाएं हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना। अज्ञेय की प्रमुख रचनाओं में चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार और इत्यलम प्रमुख हैं। वहीं मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाओं में जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती हैं। निराला की प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल गीत का, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, गीत कुंज, आराधना और बेला हैं। जबकि नागार्जुन की रचनाओं में अकाल और उसके बाद बादल को घिरते तथा कालिदास हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इसमें से कौन सी रचना है, इसका आपको चयन करना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना इसमें जो है एक सूनी नाव और जंगल का दर्द, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। जबकि सतरंगी पंखों वाली और तालाब की मछलियां नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना है। आमने सामने और आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। और सात भाइयों के बीच चंपा जादू नहीं कविता, ये कात्यायनी की रचना है। जादू नहीं कविता और सात भाइयों के बीच कात्यायनी की रचना, आमने सामने और आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना, सतरंगी पंखों वाली व तालाब की मछलियां नागार्जुन की रचना है, एक सुनी नाव और जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आगे, नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि इसमें कौन है? जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह। तीसरे सप्तक में कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही हैं। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और सभी सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय ने किया। प्रयोगवाद की क्या विशेषता रही है? तो प्रयोगवाद की विशेषता इसमें शिल्पगत चमत्कार है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। प्रयोगवाद की विशेषताओं में शिल्पगत चमत्कार, अहम व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान है। आगे, प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे, रिक्त पंक्तियों में लिखना है आपको कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य। फिर रिक्त स्थान में आपको भरना है, क्या भरा जाएगा? उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। विकल्प 20 में भरा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस कविता से अवतरित यह पंक्ति यहां पूरित होगी। साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।